रूस यूक्रेन युद्ध पर आज बाइडेन का संबोधन है। रात 11 बजे राष्ट्रपति बाइडेन संबोधित करेंगे। बड़ी खबर है। पहले तो बड़ा सवाल यह है कि बाइडेन 11 बजे आते हैं कि नहीं आते हैं, बिकॉज ही इज हैबिचुअली वेरी लेट। 90 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वो लेट ही आ रहे हैं आजकल। दूसरा, बाइडेन आजकल दो ही काम कर रहे हैं, या तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट देते हैं या संबोधन करते हैं। तो ये चलिए संबोधन की बात है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो उनकी सब फुस हो गई। बहरहाल मैं सीधे चलूंगा, आरएसएन सिंह सर मेरे साथ हैं। सर, कनेक्टिंग द टू डॉट्स, आपने बोला एक और थिएटर अगर खुल गया तो विश्व युद्ध हो सकता है। बाइडेन आज रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ताइवान इज नॉट यूक्रेन। ताइवान में अमेरिका के बूट्स ऑन द ग्राउंड हैं। ताइवान में अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। क्या ताइवान भी उतना इजी केक वॉक होगा? क्या वो केक वॉक होगा चाइना के लिए? मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर चाइना ने कुछ इस तरीके से इस समय इसका फायदा उठाना चाहा, उनको बहुत, क्योंकि एवरीथिंग चाइना का जो है वो सब कुछ सक्सेस स्टोरी, सब कुछ ईस्टर्न कोस्ट पे है। ईस्टर्न कोस्ट तबाह हुआ तो चाइना तबाह हो गया, और 1 लाख ट्रूप्स जापान में है, साउथ कोरिया में है, फिलीपींस में अमेरिकन ट्रूप्स है, ऑस्ट्रेलिया में है, अभी हाल में निकले, तो वहां पे वो ये वाली बात नहीं है वहां पे। तो वो लेकिन एक आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा, उसका मैंने हाइपोथेटिकल ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज होल्ड योर थॉट। आपने जो सवाल का जवाब दिया है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना इज नो रशिया। चाइना की जो आर्मी है वो रशियन आर्मी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। यूक्रेन की सरकार को ध्वस्त करना चाहता है रूस, यूएस ने कहा। अच्छा, ये रॉकेट साइंस नहीं, हम सबको पता है। व्हाट इज द बिग थिंग अबाउट इट? यूक्रेन पर अपनी सत्ता थोपना चाहता है रूस। अब ये कौन सी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई है जो अमेरिका हमें देना चाहता है? हम सबको पता है, लेकिन अमेरिका ये सब बातें क्यों कर रहा है, ये हैरान करने वाली हैं। ये हमारे लिए बड़ी खबर है, लेकिन पूरी दुनिया देख सकती है इसको। व्हाट इज अमेरिका एडिंग टू इट? ये बड़ा सवाल है। जो पूरी दुनिया का गेट कीपर था, जो पूरी दुनिया का पीस कीपर था, आज की अगर बात की जाए, इट्स जस्ट अ सीसीटीवी। सिर्फ चीजें देखते हैं वो होते हुए, और कुछ नहीं करता है। जल्द ही यूक्रेन की नई लीडरशिप की प्लानिंग, अमेरिका ने यह कहा है। रूस ने आज सुबह सुबह यूक्रेन पर अटैक कर दिया, और दुनिया जो सोच रही थी उससे भी ज्यादा भीषण अटैक था। रूस ने 23 लोकेशंस पर एक साथ हमला बोला है, जो लगातार बढ़ता गया। यह अनप्रेसिडेंटेड था। जल से, थल से, नभ से भीषण अटैक हुआ, विध्वंसक वार हुआ। यूक्रेन के आसमान में, जमीन पर ताबड़तोड़ रशियन मिसाइलें दागी गई, धुआंधार गोले दागे गए। आसमान का रंग बदल गया। सुबह होने से पहले ही सैकड़ों रशियन टैंक, फाइटर प्लेन्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन में हर तरफ हाहाकार मचा दिया। मॉस्को टाइम के मुताबिक गुरुवार को सुबह के 6 बजे थे जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक ऑर्डर जारी हुआ, और घातक हथियारों के साथ रूस की आर्मी यूक्रेन में दाखिल हो गई। आखिरकार हुआ वही जिसकी आशंका थी। क्रेमलिन से ऑर्डर आते ही क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने सबसे पहले पूर्वी यूक्रेन के मारियुपोल पर अटैक किया। मारियुपोल में जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा शहर मिसाइल अटैक की चपेट में आते ही थर्रा उठा। फिर एक के बाद एक यूक्रेन के 25 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले हुए। कीव, खार्किव, ओडेसा,
निकोलेव, कार्नटोरस्क, बर्डियांस्क, लुहांस्क, डोनेस्क, टर्नोपिल, मारिया, लुतस्क, इवानो, जायतोमर, चेरनिही, सुमी, खेरसन, दनिप्रो। राजधानी कीव से लेकर दनिप्रो तक हर जगह बारूदी धमाके होने लगे। रशियन समय के मुताबिक सुबह 7 बजे के करीब कीव पर कई बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलें दागी गईं। कीव के एयरपोर्ट पर धमाके की दहलाने वाली तस्वीरें सामने आईं। एक के बाद एक कई धमाके हुए, पूरा इलाका आग के गोले में बदल गया। खबर आई कि कीव के एयरपोर्ट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब तक यह साफ हो गया था कि रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूक्रेन की सरजमी पर सबसे विध्वंसक, सबसे विनाशक युद्ध छेड़ दिया है, जिसका मकसद भी साफ है और टारगेट भी। Прямо ось над хатами літають, падли. न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।